नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। आज स्पोर्ट कोटे के अंतर्गत बहुत सारी ईसाई में परफॉर्मेंस देख के एनआईएस कराया जाता है। फुल एनआईएस डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, शॉर्ट एनआईएस डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। तो ये फुल एनआईएस डिप्लोमा कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेके आ चुका हूँ दोस्त। ये 10/6/2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 9/7/2020 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये 2020-2021 जो डिप्लोमा कोर्स साल भर के लिए होता है उसके लिए है। वेबसाइट आप देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है 017522111539 और ये उसका परफॉर्मा का पूरा लिस्ट है कि किस प्रकार से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, आप राष्ट्रीय कोच बन सकते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 2 प्रकार से है और जो इसके अंदर प्रवेश है वो 3 प्रकार से है। तो आपको बता दें साईं पटियाला की अगर बात कर लिया जाए, उसके बाद साईं बेंगलुरु में है, साईं कोलकाता और साईं तिरुवनंतपुरम में। तो साईं पटियाला की बात कर ले तो सबसे पहले एथलीट की 25 सीट है, बॉक्सिंग की 50 और साइकिलिंग की 30 और फेंसिंग की 30 और हैंडबॉल की 20, हॉकी की 25। इसके साथ साथ आपको हम बताते चले दोस्त कि इसके अलावा भी और भी कई सीटें हैं जो पटियाला में है। इसके जस्ट बाद हम आपको बताएंगे। उसके बाद बेंगलुरु में आपको बता दें एथलीट के 25, बैडमिंटन के 20 और बास्केटबॉल के 30, हॉकी के 25, कबड्डी के 30 और खो खो के लिए 20 हैं। कोलकाता के लिए बता दें एथलीट के लिए 25, आर्चरी के लिए 30, जिम्नास्टिक के लिए 20 और फुटबॉल के लिए 50 सीट है। और तिरुवनंतपुरम के लिए हम आपको बता दें रोविंग, कैनिंग और क्वैकिंग के लिए 25 सीटें हैं और ये बहुत अच्छी सीटें हैं। आप जिस साइंस से करना चाहते हैं कर सकते हैं। पटियाला के लिए फिर से आपको बता दें कि जूडो में 30 दिया गया है, वेट लिफ्टिंग में 30, रेसलिंग में 50 है, वुशु के लिए 25 सीटें, योगा के लिए 20, टोटल 335 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद स्विमिंग में 20 और टेबल टेनिस के लिए 20 और ताइक्वांडो में 20, वॉल के लिए 30, टोटल 240 सीट दिया गया है। ये बेंगलुरु में इसकी पूरी सीट है ये। तो दोस्त आप लोग जिस साइंस से एनआईएस करना चाहते हैं वहाँ से जाके कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। आपको बता दें जो नेशनल प्लेयर हैं उनके लिए बाद में बताऊंगा। जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं उनको 12वीं पास और आप अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट हैं या जो एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपने मेडल प्राप्त किया है तो डायरेक्ट प्रवेश है, आप उसमें डायरेक्ट प्रवेश कर सकते हैं। ये ए का है। ओलंपिक गेम्स में आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए, सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपका मेडल होना चाहिए या यूथ चैम्पियनशिप में आपका मेडल होना चाहिए, उसके अंतर्गत होगा। और जो अगले क्वालिफ़िकेशन की हम आपकी बात कर लें दोस्त, तो आपको इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं या राष्ट्रीय स्तर में मेडल प्राप्त किए हैं उनको बीए पास होना आवश्यक है। यहाँ आपको बताया था क्वालिफ़िकेशन 2 प्रकार से, जो ओलंपिक और एशियन में मेडल प्राप्त किए उनको 12वीं पास आवश्यक है, उनको डायरेक्ट प्रवेश है। और जो नेशनल गेम में मेडल प्राप्त किए हैं कम से कम एक मेडल किसी भी में नेशनल में आपने प्राप्त किया है या 2 नेशनल पार्टिसिपेट किया है या फिर आप यूनिवर्सिटी 2 गेम खेला है या किसी में मेडल प्राप्त किया है या ऑल इंडिया पुलिस मीट आपने खेला है या मेडल प्राप्त किया है तो आपको इसमें सुनहरा अवसर मिलेगा। आप कम से कम 2 सर्टिफिकेट ऑल इंडिया स्तर का या नेशनल स्तर का होना चाहिए। तो आप इसके लिए ट्रायल जाके जिस साई में आपकी इच्छा करे उस साई में आप जाके दे सकते हैं। आपकी सीटें बता दिया हूँ किस साई में कितनी है। उसके साथ साथ अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, जैसे बीपीएड किए हैं तो उसके लिए अलग छूट मिली है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त किए हैं तो उसके लिए अलग छूट है। नेशनल मेडल प्राप्त किए हैं तो उसके लिए अलग छूट है। अगर पहले से आपने शॉर्ट कोर्स कोच का उस क्षेत्र में कर रखा है तो उसके लिए भी आपको अलग से प्रावधान रखा गया, उसका अलग छूट आपको मिलेगा जो कि ट्रायल में आपको फ़ायदा देगा। तो दोस्त आपको बता दें फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आपका ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने होंगे
और वहाँ आपका पूरी तरीके से ट्रायल होगा, जिस गेम के होंगे, जिस क्षेत्र के लिए गए होंगे उसमें आपका ट्रायल होगा। आपको जितने आए हुए लोग होंगे उसमें से आपको बीट करके अच्छे प्लेयर के रूप में उभरेंगे, तो आपको वहाँ डिप्लोमा कोर्स करने का मौका दिया जाता है। दोस्त उसके साथ साथ आपकी इसमें जो फीसें होती हैं लमसम, टोटल खर्चा जो होगा, मैं खर्चा बता दूं, लमसम वहाँ पे टोटल खर्चा 1.5 लाख के आसपास मान के चलिएगा, या 85-87 हज़ार के आसपास आपका खर्चा होगा। खाने पीने की उचित व्यवस्था होती है, सब आपको हॉस्टल में ही दिया जाएगा।